मम्मा प्लीज फोन उठा ले। मोहम्मद शहीर पिछले 3 घंटे से गायब है। शहीर तुम्हारे घर आया है क्या? मामा मैं सबसे पता कर चुकी हूँ, वो कहीं नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे बच्चे को गुमे हुए, पता नहीं किस हाल में होगा। और मेरी बात गौर से सुनो, कितने % सेल लगी थी वहां? अच्छा तो फिर मेरा तो जाना बनता है। मामा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे दे। शाहिर अभी फोन पर हूं। अच्छा जो फ्रिज में पड़ा है खा लो, मैं बात कर रही हूँ। देख रहे हो ना आप? हाँ तुम क्या कह रही थी? बचपन से देखता आ रहा हूँ आपके पास तो हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। क्या हुआ है मोहम्मद शाहिर? मुझे भूख लग रही है, फ्रिज में ब्रेड पड़ी है, वो मैंने नहीं खानी। अच्छा दोनों अंदर जाके बात करो, शोर मत करो। अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। मामा सब बच्चों की माएं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं, क्या आप ऐसी नहीं बन सकती? अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, दरवाजे लॉक रखना। मामा आप अक्सर घर पर नहीं होती, ऐसे हमें अकेला छोड़ के मत जाया करें, ऐसे हमें अकेले डर लगता है। छोटे बच्चे नहीं हो तुम दोनों, कभी तुम्हारी फूफो और कभी तुम्हारी खाला के घर होती हो, गपशप लगती है तो दिन अच्छा गुजर जाता है। घर में रहकर तो मैं बहुत बोर होती हूँ। कायनात आंटी आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। आंटी आपने बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। मैंने सोचा बच्चों का हाल पूछूं। कहाँ है आपकी अम्मी, घर पर है कि कहीं गई हुई है? नहीं आंटी, वो सो रही है इस टाइम। अच्छा खैर, आप दोनों क्या कर रहे थे? आंटी मैं स्टडी कर रहा था, अब आप आ गई तो आपके साथ बैठूंगा। आंटी आप ज्यादा आया करें, हम आपसे अपनी माँ की तरह बात करते हैं, हमारी मामा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो आपकी मामा है, आपसे बहुत प्यार करती हैं। माँ बाप की बुराई किसी के आगे नहीं करते और ना ही उनके बारे में कुछ बुरा सुनते। हम आपके अलावा और किसी से बात नहीं करते, हमारी मामा हमें बहुत ज्यादा इग्नोर करती है और अपनी जिंदगी जीती है जैसे हमें पैदा करके छोड़ दिया हो। मम्मा आपकी बहन आई है। हाँ हाँ उन्हें बुलाओ जल्दी। आपकी नहीं बाबा की है। उन्हें कहो मैं सो रही हूँ। मत सोने जाए, खा ही आई है, मजाक कर रहा था। ज्यादा मजाक मत करना मेरे साथ, समझ आई? अपने काम से काम रखो और उन्हें अंदर भेजो। मामा क्या हो गया है, आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते। पता नहीं मामा हमसे चाहती क्या है, काश हमारी मामा सायरा आंटी जैसी होती, हमारी बात सुनती, हमें प्यार से जवाब देती और हमारा बहुत ख्याल रखती। आपस आ जाओ क्योंकि हमारी मामा यही है, जैसी भी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाइए ना, आप कैसी हैं? अल्लाह हाफिज बच्चों, मैं चलती हूँ। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, दरवाजे लॉक रखना। कायनात अपी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है मगर जल्दी वापस आ जाना। मोहम्मद शहीद कहाँ चले गया है? ये पूरे घर में नहीं मिल रहा। मोहम्मद शहीद इधर भी नहीं मिली, ये तो बहुत परेशानी हो गई। मम्मा अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, सबर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। पानी पिलाओ, उसके बाद 1 कप चाय बनाओ। मामा आपको पता भी है कि क्या हुआ है? भाई तुम लोग लड़ते हो फिर एक हो जाते हो, अपने मसले मुझे ना सुनाओ। आपको अपने आप से फुर्सत मिले तब हमारी बात सुने ना। ये क्या बकवास है, कैसे बात कर रही हो? आपको ये पता है कि मैं गलत तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन अपने बच्चों का कुछ अता पता नहीं। अच्छे भले तो हो दोनों, और ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो मेरे आगे। चाय बनाओ जल्दी से। मोहम्मद शहीद पिछले 4 घंटों से घर नहीं आया। आपको मैंने फोन किया था लेकिन आप अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ थी, आपने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। क्या? वो कहाँ जा सकता है? अपने दोस्त के घर ही बैठा होगा। सबको कॉल करके पूछ चुकी हूँ, बेचारा 3 रोटियां लेने गया था, उसको बहुत भूख लगी थी, उसके बाद वापस ये नहीं आया। किया, लेकिन अगर ये तुम दोनों की शरारत हुई तो याद रखना छोड़ूंगी नहीं। मामा ऐसा मजाक अपने भाई के साथ कौन करता है? भाई शहीर आपके घर तो नहीं आया? अच्छा हेलो निम्रा, शहीर आपके बेटे के साथ तो नहीं खेल रहा? नहीं। अच्छा हेलो साद, शहीर तुम्हारे घर आया है? मामा मैं सबसे पता कर चुकी हूँ, वो कहीं नहीं है। जब वो हमारे पास था तब तो आप उसकी बहुत फिक्र नहीं करती थी, उसे इग्नोर करती थी। मेरा भाई फिर कहाँ चला गया? 2 दिन हो गए मेरे बच्चे बहची को गुने हरिए, पता नहीं किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। मामा मुझे जरा स्कूल का काम तो समझा दे। कायनात से समझ लो, और वैसे भी अपना काम स्कूल से समझ के क्या करो है, मैं अभी मसरूफ हूँ। मम्मा आप मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती।
जाओ बेटा अपना काम करो। घर में आपको हर चीज तो पूरी मिलती है, और क्या ख्याल करूं ना आपका। और मामा वो मुझे कहता था कैनात आपी। मेरा बड़ा दिल करता है कि मामा मेरे सर में तेल लगाए और मैं मामा से अपनी हर बात शेयर करूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है। आपको पता है मामा ना बच्चों की दोस्त होती हैं। माँ और बच्चे मिलके बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन हमारी मामा तो हमारी दोस्त ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी दोस्त। आप मेरे से हर बात शेयर किया करो। ये सच है, अपने अपने इतने प्यारे बच्चों की कदर नहीं की। अब सारी जिंदगी रिश्तेदारों के साथ लगी रही, लेकिन अब मुश्किल वक्त में आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आप ठीक कह रहे हैं आपी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने घर और बच्चों को इग्नोर करके रिश्तेदारों के पीछे लगना। मेरा बेटा कितने शौक से खाता था कबाब। मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे आप? मामा एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं बेटा, कहो। अगर आप हम पर ध्यान दें और हमें वक्त दें तो आप दुनिया की बेस्ट मामा होंगी। मैं नहीं हूं, मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रख पाई। ये तो मेरे घर पर मेरे साथ था। आपके घर? लेकिन क्यों? आपके पास मेरी बात सुनने को टाइम ही नहीं होता तो मैं कहाँ से बताता। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये सब आपने मुझे सबक सिखाने के लिए किया। बहुत अच्छा किया। अगर आप लोग ऐसा ना करते तो मुझे एहसास ही ना होता। जिन रिश्तों में एहसास मर जाए उनका एहसास वक्त और दिलाना जरूरी होता है ताकि आगे की जिंदगी अच्छी गुजर सके। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू सारा आंटी हमारा साथ देने के लिए। बस आपकी माँ का बाहर जाना कैंसिल, जहाँ जाएंगे मिलकर साथ रहेंगे। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जियो। अब मैं चलती हूँ। एक माँ को अपने बच्चों की कदर वक्त से पहले समझ आ जाए तो घर में सुकून और प्यार की रोशनी फैल जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और अच्छी मॉरल स्टोरीज आप तक रेगुलर पहुंचे। अल्लाह आपके घर में हमेशा सुकून और प्यार रखे। आमीन।